इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में कुछ एक क्वेश्चन के आंसर देना चाहूँगा जो मैंने पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसके बारे में। क्वेश्चन कुछ ये है। मुझे आपकी शॉर्ट मूवी बहुत पसंद आए, पर क्या आपको नहीं लगता कि इन टॉपिक पर बात करना सही है? देखिए, मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि मैं जो करंट सिचुएशंस के बारे में जो चल रहा होता है उसी के बारे में अपना कंटेंट रखता हूँ। वो कंटेंट किसी भी रूप में आ सकता है, वीडियो, ऑडियो, ड्राइंग, स्कल्पचरिंग। मैं कोई भी मीडियम यूज़ करना पसंद करता हूँ और जो मेरे ब्रेन के अंदर जो थॉट्स चल रहे होते हैं उनको निखारता हूँ। और मैं काफ़ी समय से इस चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था कि अ, देखता आ रहा हूँ कि मतलब इस टॉपिक का हौवा बना रखा है। इस टॉपिक के घुमा फिरा के बात किया जाता है। अब कोई ब्राह्मण या कोई ठाकुर किसी को बंदूक से मार देता है या फिर कोई ज़मीन का उनका वो हो जाता है, लफड़ा हो जाता है, तो पूरे मोहल्ले में इस बारे में बात हो जाती है कि फलाना ने फलाना को मार दिया, उस ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया, उस ठाकुर ने ऐसा कर दिया, उस क्षत्रिय ने ऐसा कर दिया। पर जब बात मुसलमानों पे आ जाती है तो फिर लोग कतरा जाते हैं। माइनॉरिटी तो है, बट माइनॉरिटी के हिसाब से नहीं है अगर गौर से देखा जाए तो। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर को ले लेते हैं। कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम पे है और वो तो हम जानते ही हैं, बट वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहते थे। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, अ, हिंदू पंडित। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो जो पंडित है वो कोई जात नहीं है। ना वो ब्राह्मण है, ना वो सिख है, ना वो क्षत्रिय हैं। वो एक उपाधि है। जो वो लोग पढ़ाई कर लेता है कोई भी जात का इंसान और वो उतना पढ़ लिख जाता है कि वो पंडित कहला पाए। एक उपाधि, एक जैसे सर, डॉक्टर, वैसे ही पंडित। तो वो स्कॉलर्स थे। स्कॉलर्स लोग जाते थे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते थे और वो जाके कश्मीर में बस जाते थे। उनकी रिसर्च की जगह थी वो। पता नहीं कैसे आज के टाइम में आप देख लीजिए कि वो एक मुसलमानों की ही मेजॉरिटी वाली जगह बन गई है। कश्मीरी पंडितों को लाखों की संख्या में उनका जेनोसाइड हुआ, उनको मार दिया गया। और मतलब और लोग इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं सब, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। तो ये जो मुद्दे हैं ये मुझे प्रॉब्लम देते हैं। अब मैं बाइक से रोड पे जा रहा हूँ, एक खड्डा आ गया तो उसको मैं इग्नोर करके आगे चला जाता हूँ। कुछ सालों में वो पूरी रोड ही खड्डों में बदल जाएगी क्योंकि मैंने उसको इग्नोर किया। लोग अपनी बातों का वैल्यू ही नहीं करना जानते हैं। कहते हैं कि कौन फ़र्क पड़ेगा, कौन सुनेगा। आपकी बात सुनेगी, सरकार भी सुनेगा, आपके एमएलए सुनेंगे, आपके पड़ोस के लोग सुनेंगे। जब आप कहेंगे तो उस चीज़ से डिफरेंस पैदा होगा। और वो डिफरेंस अगर आप नहीं डालेंगे और अपने मन ही मन में ये चीज़ें रखेंगे तो उससे नुकसान आप ही का है। इंडिया लेबनान भी बन सकता है और लेबनान की हिस्ट्री तो सबको ही पता है। देखिए, मैं दो फिल्म के डायलॉग हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। पहला डायलॉग है जो कि मुझे मतलब पर्सनली बहुत ही ज़्यादा डराता है और वो है कि कश्मीर का जो सच है वो इतना सच है कि झूठ लगता है। और दूसरा डायलॉग जो मुझे गेम्स ऑफ थ्रोन से पसंद है और उसमें मैं बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ कि पावर लाइज
वेयर मैन बिलीव इट लाइज, जहाँ पे लोगों को लगता है कि ताकत जिस साइड में है उसी साइड में ताकत जाती है, भले वो साइड में ताकत हो या ना हो। ये सच है, ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है। और जो पुलवामा में अटैक हुआ, जो संसद पर अटैक हुआ, जो मुंबई में 26/11 हुआ, और जो बंगाल में जो संदेश खाली में हुआ, वो किसने किया? वो लोग कौन थे? मतलब वो लोग हैं या फिर वो कौन लोग हैं? तो ये सब चीज़ें जब हम बात करने से कतराते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये जो फोड़ा है शरीर का, इसका वो ऊपर से मरहम लगाने से कुछ नहीं होगा कि इग्नोर कर दिया। इसको आपको जड़ से ही ख़त्म करना पड़ेगा। जड़ से ख़त्म करना इन द सेंस लिटरेसी बढ़ाइए। और देखिए, आप दोबारा तो विभाजन नहीं कर सकते देश का। देश ऑलरेडी अखंड भारत से बहुत छोटा ही बचा है, तो आप वो तो ऑप्शन नहीं है। आपको एक लॉजिकल और मॉडर्न अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी। ये जहाँ ये लोग पढ़ते हैं, जहाँ इनको ये चीज़ें सिखाया जा रहा है, जो जनरेशन इनको ये सिखा रही है, उनको आप आउट करिए पहले तो। उनकी ज़रूरत है ही नहीं। ये जो मुस्लिम लोग आ आकर ऐसे काम कर रहे हैं, और ये जो एग्ज़ाम्पल सेट हो रहा है, ये एग्ज़ाम्पल कोई सही एग्ज़ाम्पल नहीं है। एक मुस्लिम वो मुस्लिम है जो पुलवामा में लोगों को 26 लोगों को मार दिया, फाइन। एक मुस्लिम वो भी है जो जूस बेच रहा है। तो कौन सा मुस्लिम पे भरोसा किया जाए, ये मुझे तो नहीं समझ में आता है। मेरे एज बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, मैं मेरा राइट और लेफ्ट ब्रेन डिफरेंटली काम करते हैं, लॉजिकल और क्रिएटिविटी। तो मेरा लॉजिकल साइड थोड़ा सा कम काम करता है क्रिएटिव के मुकाबले। तो ये चीज़ मैं नहीं समझ पाता हूँ, इसीलिए मैं इस चीज़ को क्रिएटिव के माध्यम से बाहर निकालता हूँ और आप तक ये बात पहुँचती है। और नाउ इट्स योर जॉब, आप इस बारे में बात करिए। इस चीज़ को दबने मत दीजिए, ये चीज़ बात करने के लिए ही है। और हमारा फ्यूचर आने वाली जनरेशन के हाथ में ही है। थैंक यू।